बार फिर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली लेके आया हूँ और ये जो है वो है 3 नवंबर से लेके 9 दिसंबर का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके पास टाइम हो तो मेरे साथ बने रहिएगा और आपके पास टाइम नहीं हो तो एक बार लाइक करके आप स्किप कर लीजिएगा। जब भी फ्री हो इस वीडियो को देखिएगा, चूँकि ये वीडियो होगी थोड़ी सी बड़ी। मैं क्या करता हूँ, सारे ही जो पोस्ट हैं उसको कवर करता हूँ मैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो टाइम होने पे ही आप इसको देखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जॉब हाइलाइट्स की। NPCIL, ठीक है, से वैकेंसी है। इसरो की से वैकेंसी है। IAF, इंडियन एयर फोर्स से वैकेंसी है। और जो लास्ट है वो है आपकी KVS से, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, पिछले 2-3 सालों से, तो उसकी वैकेंसी है। तो चलिए वन बाय वन वैकेंसी को कवर करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं किसी भी वैकेंसी को स्किप नहीं करता हूँ। सारी वैकेंसियों को, छोटी बड़ी, सबको टच करता हूँ। हो सकता है कुछ वैकेंसियाँ आपके लिए यूज़फुल हों और कुछ नहीं हों, कुछ दूसरों के लिए यूज़फुल हो सकती हैं, इसलिए सबको टच करना बहुत ज़रूरी है। तो नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर से ये वैकेंसी है और ये न्यू दिल्ली से ही है। और इसमें सीनियर कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, एक वैकेंसी है। एंड देन अप टू 50 ईयर्स जो होगी एज लिमिट होगी। एंड देन ये सैलरी मेंशन की गई है। अगर आप इस फील्ड से हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो आप इसको भर दीजिएगा और इसकी लास्ट डेट 13 दिसंबर 2022 होगी। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं हम। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसा कि मैं हमेशा ही देखता हूँ कि यूपीएससी से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो ये क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमिक एंड नवल एकेडमिक एग्जामिनेशन के बारे में कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसमें कुछ इंटरेस्टेड हो तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ये देखिए एक और है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा अगर आपने ये कर रखा है तो। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक्चुअल जो वैकेंसी है अब निकल के आ रही है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ये जो वैकेंसी है ये वर्धा नागपुर महाराष्ट्र से है। और आगे देख लेते हैं क्या क्या इनमें पोस्ट हैं। तो नॉन टीचिंग के लिए वैकेंसियां हैं, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार। नॉन टीचिंग ग्रुप बी, ये तो ए था, ग्रुप बी में असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। देन नॉन टीचिंग पोस्ट में अब देखिए इतनी सारी वैकेंसियां हैं, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं आपसे, हमेशा ये कहता हूं कि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली अगर आपने अच्छे से 6 मंथ फॉलो कर लिया, आप जिस भी फील्ड से हैं, 6 मंथ आपने फॉलो कर लिया, तो ये गारंटी है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब आप कर पाएंगे या आपको मिल जाएगी। क्योंकि देखिए अभी जैसे ही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी नीचे भी, तो हर एक फील्ड से छोटी बड़ी कम ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती ही निकलती हैं। तो सिर्फ ज़रूरत होती है डेडिकेशन की, तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी की, रिटन एग्जाम्स की तैयारी की। तो आप उन चीज़ों को क्वालिफाई कर जाएंगे और आप जो सपना देख रहे हैं वो कर पाएंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए कितनी सारी वैकेंसियाँ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ड्राइवर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, रिसर्च ऑफिसर, एडिटर, असिस्टेंट एडिटर। देन एक और वैकेंसी ग्रुप बी के लिए नॉन वोकेशनल पोस्ट, लैंग्वेज एसोसिएट, ग्रामर एसोसिएट। तो आप समझ रहे हैं कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ये टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए। तो अगर आप इस फील्ड से हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। देन लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन क्या होगा, 15 डेज होंगे जो पब्लिकेशन है, 30 को पब्लिश हुआ है, तो अब 18 तारीख मान के इसको चलें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ सारा मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक में दे देता हूँ। ऑलरेडी मैंने दे चुका है, कल ही मैंने इसको दे दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इत्मीनान से पेशेंसली आप इसको पढ़िए और भरिए। देन आगे नेक्स्ट चलते हैं। एक ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी से, ठीक है। क्या है ये, अप्रेंटिस स्कूल विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश स्टेट्स।
ठीक है, तो ये कुछ अप्रेंटिस के लिए निकला। अगर आप अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं तो इन सभी ट्रेडों में आप कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स इसकी दी हुई है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन की गई है, तो जानकारी आप यहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट डेट होगी इसकी 9 जनवरी 2023 होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से वैकेंसी है, और ये क्या है, सीनियर कंसल्टेंट के लिए है। सीनियर कंसल्टेंट कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। देन कंसल्टेंट कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 1 है। सीनियर कंसल्टेंट फायर रिस्क मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है। सीनियर कंसल्टेंट कम्युनिकेशन आईटी कॉन्ट्रेक्चुअल, सीनियर कंसल्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल। तो ये इस प्रकार की वैकेंसियां हैं, सारी चीजें दी गई हैं। देन एक ये लैंडस्लाइड एवेलेंस के लिए है, एंड ये देखिए कंसल्टेंट लीगल के लिए है। तो लीगल वाले जो कैंडिडेट्स है एक बार देख लीजिए। एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स मांगा गया है, एंड देन अपर एज लिमिट जो 40 ईयर्स यहाँ मेंशन की गई है, और जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल भी कुछ है, तो इसको जरूर देख सकते हैं लॉ कैंडिडेट्स। देन सीनियर कंसल्टेंट ड्राफ्ट हीट वेव, सीनियर कंसल्टेंट हजार्ड रिस्क असेसमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए है। सैलरी यहाँ देखिए मेंशन कर दी गई है, ठीक है, हैंडसम सैलरी है। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, तो आप यहाँ पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। 20 डेज के अंदर आपको ये भरने होंगे, ठीक है। आइए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अच्छी वैकेंसी निकल के आई, आती ही रहती है। स्टील ऑफ इंडिया एक क्या है, भारत की महारत्न पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। जैसे एनटीपीसी, गेल, ओएनजीसी, ये सारी कंपनियों की तरह ही ये महारत्न है। देखिए मैनेजर 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 सब मैनेजर के लिए, किसके लिए, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बॉयलर ऑपरेशन, एडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सिलेक्शन, ये सारा कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सभी मैनेजर ही चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट सबकी 35 है, एंड देन कुछ कंडीशन है यहाँ पे। 700 रुपीज़ जो है फीस है। SC ST की है 200, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो लास्ट डेट इसकी होने वाली है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अभी तो मेंशन नहीं किया गया है, ये नीचे में आएंगे, और ये कुछ प्रोसेस दिए गए हैं कैसे आपको इसको फिल करना है। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। ये कुछ परफॉर्मा दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये जो लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है 14/12/2022 की इसकी लास्ट डेट होगी, जहाँ पे आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से सेल में आप भर सकते हैं। देन आइए नीचे चलते हैं। ये देखिए परफॉर्मा दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको भरना है इसको, है ना। ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इस तरीके से आप इसको भर लीजिएगा। देन ये देखिए एक यंत्रा इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये अंबाजरी नागपुर से वैकेंसी है। कंसल्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, कंसल्टेंट फाइनेंस अकाउंटिंग, 1 पोस्ट है। सैलरी देखिए हैंडसम सैलरी 80,000 रुपीज। लास्ट डेट 15 डेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, निकलती रहती हैं यहाँ से वैकेंसियाँ, फिर से निकली हुई हैं। कॉर्पोरेट लॉ के लिए, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, एंड बैंकिंग के लिए, ठीक है। पोस्ट अच्छी हैं। 12, 3 देन 1 है। सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है। और जानकारी लेना चाह रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनकी जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से निकली हुई है। क्या चाहिए इनको चेक कर लीजिए। ग्रुप ए के लिए चाहिए, और ये ज्वाइंट डायरेक्टर चाहिए इनको, ठीक है, फार्म इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं जैसे बताया आपको, ये कुछ हाई लेवल की वैकेंसियां हैं, कुछ छोटी छोटी एंट्री लेवल की वैकेंसियां होती हैं, तो हम सब डिस्कस करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के लिए से वैकेंसी है। 1 पोस्ट है। डिस्पैच राइडर 2 पोस्ट फॉर अपर डिवीजन क्लर्क। तो आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है। 60 दिन आपको मिलेंगे इसको भरने के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। साउदर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कुछ किया था स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए फिर एक वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इस फील्ड से हैं तो चेक कर लीजिएगा, और इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है 2/1/2023 तक इसको भर सकते हैं। पूरा परफॉर्मा, पूरी सीट दी हुई है 1 by 1 करके। आप इसको अच्छे से पेशेंसली आप इसको जरूर पढ़ें। देन सैनिक स्कूल नालंदा। अब मैं आपको बताऊं, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल और जितने भी प्राइवेट स्कूल से आप वैकेंसियाँ चालू हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल हाथ
बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब क्या होगा, अब नए सेशन की तैयारियां अब चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो लोग अभी से हायर करना स्कूल कॉलेजेस चालू कर देंगे। तो आप बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी रखिए। और मैंने इसके लिए अपना एक सीरीज भी चालू किया है, एवरी वेनेसडे जो भी वैकेंसी निकलती है टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आप उस सीरीज से भी जुड़ जाइए। एवरी वेनेसडे है ना, वेनेसडे की वीडियो होती है, वो कभी वेनेसडे या थर्सडे को मैं इसको बना देता हूँ। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप टीचिंग जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो। देखिए यहाँ पे टीजीटी चाहिए इनको, ठीक है, ओबीसी 1 है। सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। चूंकि होता क्या आर्मी और सैनिक में और इस तरह के स्कूलों में क्या होता है, एकमेंडेशन बिल्कुल मिलते हैं आपको। फैमिली अगर आपकी है तो उनको सपोर्ट मिलता है रहने के लिए, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के साथ काम करने में आपको मिलती हैं। तो ज़रूर मौका अगर है, आप उसके एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से वैकेंसी है, अनंतपुरम से है। प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 10 के लिए, और ये 13 के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप आराम से इसको देख लीजिए। देखिए कुछ वैकेंसी हैं जो नॉन टीचिंग है, असिस्टेंट लाइब्रेरी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर ऑफिसर्स, सॉरी सेक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो आप इनको जरूर चेक कर लीजिएगा। इसकी कुछ लास्ट डेट है जो वो है 26 दिसंबर 2022 है, तो आप उससे पहले इसको जरूर भरें। यानी कि ये वैकेंसी देख लेते हैं कहाँ से है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डायरेक्टर चाहिए फाइनेंस के लिए, चेक कर लीजिएगा। 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी, 22 दिसंबर। नालंदा नागालैंड यूनिवर्सिटी, यहाँ से वैकेंसी अब क्या चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए इनको। ठीक है, इंटरेस्टेड हो आप तो ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, और 20 दिसंबर इसकी लास्ट होगी, तो आप चेक कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से वैकेंसी निकली हुई है, और देखिए बहुत सारी वैकेंसियां हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर सिस्टम। ठीक है, इन 3 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे 4 वैकेंसी है, यहाँ पे 3 है, देन 1 पोस्ट है ना। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 1/1/2023 होगी, इसको चेक कर सकते हैं आप। ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगम से वैकेंसी है। क्या चाहिए, मिडवाइफ चाहिए, मजदूर चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मतलब गवर्नमेंट के साथ अगर आप काम करते हैं ना, अगर आप किसी छोटे लेवल पे भी हैं, तो बहुत सारी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, और करना भी चाहिए। अगर आपकी एज है तो इस तरीके की भी जॉब करना चाहिए आपको कुछ। ठीक है, तो ये अगर आपके फैमिली या आसपास कोई हो जो जीएनएम किया हुआ है, आप उसको जरूर बताएं। मजदूर हैं, जो मजदूर आपके यहाँ हो, अगर एटलीस्ट 10 पास किए हैं तो आप उनको जरूर बताएं। करेंसी नोट प्रेस नासिक से एक बार फिर से वैकेंसी आई है, इसके पहले ही वैकेंसी आई थी, हमने डिस्कस किया था आपके साथ। एक पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। ठीक है, और ये भी जो है ये जो गवर्नमेंट से रिटायर हैं आर्मी से या पैरामिलिट्री फोर्सेस से, उन्हीं के लिए है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट होगी 30 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ पब्लिशिंग, चेक कर सकते हैं इसको। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है, पोस्ट का क्या नाम है, लोअर डिवीजन क्लर्क, वर्किंग टर्म्स स्टाफ। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, लास्ट डेट 30 डेज होंगे पब्लिश डेट से। आइए आगे चेक करते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट जो है किसके लिए, एक्सपर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा सीनियर लेवल के लिए ध्यान दीजिएगा। एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट शिप बिल्डिंग शिपयार्ड स्ट्रेटजी, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर सैप के लिए चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ये मेंशन कर दी गई है, जहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिप्टी डायरेक्टर चाहिए। एक एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर की। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है, 45 डेज के अंदर आपको फिल करना है इसको, ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा। देन कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ पचमरही। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है देख लेते हैं किस चीज़ के लिए है। इसमें लास्ट डेट पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि 3/1/2023 तक आपको इसको फिल करना है। द कैंटोनमेंट बोर्ड बॉडीज कॉर्पोरेट फंक्शनिंग अंडर द ओवरऑल कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अंडर द प्रोविजन एंड कैंटोनमेंट। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है कि किस, हाँ सॉरी, नीचे देखिए किया गया है रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है। तो वहाँ पे आप जाके इसको चेक कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5/12 से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट होगा 3/1/2023। ठीक है, अब देखिए एक और वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट अगेन स्काउट गाइड्स कोटा। तो आपने देखा रेलवे में जो कोटा था उनका, स्पोर्ट्स कोटा उसके लिए था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें स्काउट एंड गाइड्स का अगर कोटा है आपके पास तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हाँ, राजा मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, अब एक और वैकेंसी इसमें आ गई है। वो क्या है, सिस्टम मैनेजर चाहिए इनको, है ना। सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन कर दी गई है। 30 डेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आपको भर के भेजनी है या आपको फिल करनी है। ठीक है, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डायरेक्टर जनरल चाहिए। ठीक है, थोड़ी सीनियर लेवल की है बट आप इसको चेक कर सकते हैं। देन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से वैकेंसी है और बहुत सारी वैकेंसी हैं। ठीक है ना, आप ये मैं वन बाय वन बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट सी, सेफ्टी सुपरवाइजर, साइंटिस्ट असिस्टेंट, डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग, स्टिपेंडरी ट्रेनीज, साइंटिफिक असिस्टेंट, डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग। ठीक है, स्पेंड्री ट्रेनीज, साइंटिस्ट असिस्टेंट। ठीक है, एसटी से कैटेगरी 1 साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। ट्रेनीज चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। ठीक है, नर्स चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआरए के लिए, देन फाइनेंस मैनेज एफएन के लिए, एंड असिस्टेंट ग्रेड सीएमएम के लिए, एंड देन स्टोरो ग्रेड 1। तो ये इतनी सारी वैकेंसियां हैं, टोटल 243 वैकेंसी, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। और इसका ये देखिए यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है जहाँ पे आपको और भी जानकारी मिलेगी। आइए आगे चलते हैं। छावनी परिषद बरेली से किस चीज़ के लिए है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए चाहिए वैकेंसी है। तो अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, बीई किए हुए हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। एक ये वैकेंसी है जवाहरलाल नेहरू रोड कोलकाता से, किसके लिए, ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर गई है, की दी गई है, चेक कर लीजिएगा। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए, नेम ऑफ द पोस्ट हॉस्टल वार्डन मेल बॉयज हॉस्टल, हॉस्टल वार्डन फीमेल फॉर द गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा, वार्डन दोनों चाहिए, बॉय के लिए बॉय मेल चाहिए एंड देन गर्ल्स के लिए फीमेल आपको वार्डन चाहिए। अब एक एक पोस्ट है सिर्फ, ज़्यादा नहीं है, और बस 20,000 रुपये इसमें सैलरी दी जाएगी। बट जो 8 कैटेरिया बताए गए 30 to 50 बताया गया है। ग्रेजुएशन इन एली डिशमिन हो, विथ कंप्यूटर हो, आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसी है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह की वैकेंसियाँ भर के भी जा सकते हैं। आप एटलीस्ट पैसा आप कमाएंगे, आप तैयारी कर पाएंगे, है ना, आपके खर्चे आप मेंटेन कर पाएंगे। देखिए, इनविटेशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एक और निकल गया, ये आईआईटी के लिए है। ठीक है, ये आईआईटी के लिए है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता गुणवत्ता केंद्र से वैकेंसी है और सभी साइंटिस्ट के लिए ही है, देख लो आप, है ना। इधर थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट सिलेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट के लिए वैकेंसियाँ आ गई हैं। अदरवाइज सब हाई फाई वैकेंसियाँ हैं। ठीक, यहाँ पे आपकी अपर एज लिमिट दी गई है, आप चेक कर सकते हैं सभी की। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए राज्य आनंद संस्था से एक वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पे क्या चाहिए, द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कैन बी सबमिटेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट ईमेल। ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। देन आगे चलते हैं, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय से वैकेंसी निकली है और क्या क्या चीज़ के लिए है, रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं जहाँ पे आप जाके जानकारी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा और आते हैं, राजीव गांधी की बात हो गई, अभी नहीं हुई है। हाँ,
राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी। ये एक्चुअली जैसे कि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि न्यूज़पेपर सिर्फ आपको जॉब ही नहीं बताता बल्कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बताता है जहाँ पे आप एडमिशन लेके अपने कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोफेशनल होते हैं, इसमें कोई फेक की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये पीएचडी एडमिशन नोटिस है, चेक कर लीजिएगा। अब एक और वैकेंसी है, ये है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। और इसमें क्या है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई, बट ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो आप इनको, ये ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आप जाके जानकारी ले सकते हैं और दे सकते हैं। ठीक है, देन वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, किस पोस्ट के लिए खाली है? हॉजकॉस न्यू दिल्ली के लिए खाली है। और आप चेक कर लेते हैं ड्यूटी डायरेक्टर। ड्यूटी डायरेक्टर यहाँ पे पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट है ड्यूटी डायरेक्टर के लिए। एक और वैकेंसी देखते हैं, वेवर सर्विस सेंटर्स। तो वेवर सर्विस सेंटर्स में क्या चाहिए? असिस्टेंट चाहिए, सीनियर असिस्टेंट वेविंग के लिए चाहिए। यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसी है, यहाँ ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो आइए देख लेते हैं। अब इंडियन नेवी से वैकेंसी निकल के आ रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स SSR ऑफ 1/2023 बैच। द टोटल वैकेंसी आर 14,000 इंक्लूडिंग मैक्सिमम 280। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जो भी मैरिड एंड अनमैरिड हैं, मेल और फीमेल, इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है 10+2। ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। एंड देन आपके जो बर्न हैं वो होंगे मई से लेके अक्टूबर के बीच में, 2005 अक्टूबर के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो परफॉर्मा दिया हुआ है, आप इसको 1 बाय 1 करके रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आइए दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या चाहिए, वैकेंसी देखिए, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर, नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर इफ एनी ऑफ द इंडेंटिंग ऑफिसर्स। ठीक है, नेचर ऑफ वैकेंसी 2 नंबर हैं, 1 नंबर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक एंड 1 नंबर टेक्नीशियन जनरल। डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन एंड टेक्नीशियन जनरल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, चेक कर लीजिएगा। विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक पार्क से वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है, 40 लाख से लेके 1,40,000 तक है। अब ये देख लेते हैं, यहाँ भी एक जॉइंट डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पे लॉ कैंडिडेट्स को पढ़ाने के लिए लॉ कैंडिडेट्स ही चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ होना चाहिए, 5 पोस्ट विद स्पेशलाइजेशन इन लीगल मेथड, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये सारे ही जो हैं आपके जो है चेक किए जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको और भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, एक डायरेक्टर ऑफ लाइट हाउसिंग एंड लाइट शिपिंग पोर्ट प्लेयर से ये वैकेंसी है। और वैकेंसी किस चीज़ के लिए है? टेक्नीशियन जनरल एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है मेंशन की गई है 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ द पब्लिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस सेंटर। ठीक है, यहाँ से ये वैकेंसी निकली हुई है। और किन किन पोस्टों के लिए, अब ये देख लीजिए। कुक के लिए वैकेंसी है, LDC के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क, MTS वॉशमैन, LDC MTS, इन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है ये। और अपर एज लिमिट जो दी गई है वो 18 से लेके 25 तक दी गई है। यहाँ पे देखिए वैकेंसी अपॉइंटमेंट फॉर सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये तो SB सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ एनर्जी के लिए ही है वैकेंसी है। तो ये अपने जो है डिपार्टमेंट के ही लोगों को इसमें यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। आप इसको फॉर्म को भर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा।
एक ये वैकेंसी है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। यहाँ पे क्या चाहिए, सेम डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छावनी परिषद बरेली से फिर से एक वैकेंसी निकल के आई है, और ये क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सिविल फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स एंड लेडी मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फार्मास्यूट, स्टाफ नर्स, लेडी मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो लिखी गई है वो है, इसमें एज लिमिट नहीं लिखी गई है, बट यहाँ पे मेंशन जरूर किया गया है। जनरल में है तो 21 to 30 होनी चाहिए, देन पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स में है तो 40 चलेगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़िए। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो से वैकेंसी आई हुई है, किस पोस्ट के लिए है चेक कर लेते हैं। जनरल एडवर्टाइजमेंट, जनरल एग्जामिनेशन 2022 पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ठीक है, तो ये कुछ इन्होंने दिखा रखे हैं कि ये पब्लिश्ड होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड हैज बीन विथड्रॉन ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, तो इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा। देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से वैकेंसी है, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये सारे ही रिप्यूटेड पोस्ट हैं जिन पे आप जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 6/1 से लेकर 2023 तक इसकी लास्ट डेट होगी, तो इसको जरूर ध्यान रखें आप। अब एक और वैकेंसी आई हुई है, ये देख लीजिए। Online application are invited to direct recruitment for the following vacant post in the Shahjahanpur Cantonment Board. The interested candidates filling an eligibility criteria is can apply online through इतना। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। देन असिस्टेंट, अब देखिए इसमें क्या क्या चाहिए। असिस्टेंट टीचर चाहिए, जूनियर असिस्टेंट चाहिए, तो टीचरों की बहुत भरमार है और ये बहुत ज़्यादा और भी निकलने वाली हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। देन इसमें एज लिमिट जो दिया गया है वो 30 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट के हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा 1 by 1 करके। केवीएस की वैकेंसी अभी नीचे आएगी। देन अब ये देख लीजिए, ये तो पीछे का ही है। एक ये वैकेंसी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए चाहिए, और रिसर्च ऑफिसर चाहिए। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। न्यू दिल्ली इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 4 पोस्ट के लिए है ये। ठीक है, आइए ये देख लीजिए। सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ डीजीएम के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है, एफएनए के लिए, फाइनेंस के लिए है, डाई मैनेजर के लिए है, देन ऑफिसर के लिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं अगर ये आपके एलिजिबिलिटी से सूट करता है तो। देन आगे एक ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर 4 नंबर ऑफ साइंटिस्ट जी, तो साइंटिस्ट जी के लिए है, और 4 वैकेंसी है, और ये विद इन 6 वीक्स में आपको जो है ये फॉर्म भर के इसको फिल करना है। देन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से वैकेंसी है, इनको क्या चाहिए, रजिस्ट्रार चाहिए एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहिए एंड रिकवरी ऑफिसर्स चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ मैसेज भी है, हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 9, और ये 9 तक ये चलेगा, तब तक आप इसको भर सकते हैं। देन नेशनल कमीशन फॉर, ये तो आपके साथ मैंने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, एक ये देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी HQ सेंट्रल कमांड PO मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए इनको, द टोटल फिगर एट द ESM कॉलम may be read as 15th instead of 14th। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से हैं, और फिलिंग ऑफ द 7 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप बी नॉन गैजेट मिनिस्टर इन डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन डिप्यूटेशन बेसिस। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन CSIR 4th प्रज्ञा इंस्टीट्यूट से वैकेंसी निकली हुई है कर्नाटका से। क्या क्या चाहिए, साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ओपन्स ऑन 19/11/2022, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
ये देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेट्स, नंबर ऑफ द पोस्ट सब एडिटर। तो सब एडिटर की फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं या आप हैं तो आप ज़रूर इसको भरें। देन वाराणसी कैंट से वैकेंसी है, ये किस पोस्ट के लिए? जूनियर क्लर्क के लिए एक ही पोस्ट है, तो आप इनको चेक करके बता सकते हैं। देन मिडवाइफ है, यहाँ भी जो है एक ही वैकेंसी है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। पंप अटेंडेंट है, तो यहाँ भी एक ही है। देन इलेक्ट्रीशियन भी एक ही है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अब डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लीगल कंसल्टेंट के लिए फिर से जॉब निकली हुई है, और यहाँ पे जो है 6 वैकेंसी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देन आगे देख लीजिए, सैनिक स्कूल बीजापुर, बीजापुर से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये सैनिक स्कूल का है, तो रिकमेंडेशन भी सारे फ्री होते हैं। बैंड मास्टर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, काउंसलर फीमेल ओनली, ठीक है। देन अकाउंटेंट रेगुलर रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी ओनली, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, ठीक है, सपोर्टेड इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वेमेन वाइड नोटिफिकेशन डेट 28 दिसंबर 2022 हैज़ प्रपोज टू एंगेज सपोर्ट इंजीनियर्स, ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर से वैकेंसी है, फाइनेंस एंड अकाउंट से, एंड देन पर्सनल सिक्योरिटी कोर्स से, तो आप चेक कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से एक वैकेंसी है, एक नहीं बहुत सारी वैकेंसी हैं। अब यहाँ पे है ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, ठीक है, एंड देन स्पेशल ड्यूटी सिविल टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जूनियर मैकेनिक, तो ये सारे ही पोस्ट हैं। एंड देन ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं आगे, रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। अब चाहिए क्या? साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए, और एज लिमिट भी दे दी गई है 28 ईयर, ठीक है। एंड देन एप्लीकेशन फीस 250 रुपये, एंड देन ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे लास्ट डेट जो दिया गया है 19/11/2022, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, डॉक्टर मनोहर लोहिया में चीफ सैनिटरी सुपरिटेंडेंट ऑन ड्यूटेशन बेसिस चाहिए, ठीक है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, देखिए मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ एक जॉब के लिए ही नहीं होता, बल्कि अच्छे अच्छे कॉलेजों के बारे में भी डिस्कस करता है, तो आप यहाँ पे जाके एक बार जानकारी ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी स्टडी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन business education with 18 campus location are the country invite application for the recruitment of the following post on contract। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है, लेकिन बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मंत्रालय से वैकेंसी निकली है ड्यूटी डायरेक्टर की, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देन ये क्या है, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए निकली है, 30 ईयर पे अपर एज लिमिट होगी, एंड देन टेक्नीशियन के लिए निकली हुई है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। फार्मासिस्ट की भी है, और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है, यहाँ पे जाके आप और जानकारी ले सकते हैं। देन वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से वैकेंसी है, किस चीज़ के लिए? एंगेजमेंट ऑफ वन सोल्यूशन आर्किटेक्ट इन WDR है, तो आर्किटेक्ट के लिए है ये। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन पावर के लिए वैकेंसी है, 26 वीक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, उसके लिए है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे एज और ये सारी चीज़ें मेंशन की गई, ये देख लीजिए, फी स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन किया गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, देख लीजिए, लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 15/12/2022।
आगे देख लीजिए, ये कुछ जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट हिमालयन इन्वायरमेंट से निकली हुई है। साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, ठीक है, एंड टेक ग्रुप टेक्निकल असिस्टेंट से कुछ वैकेंसी है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट भी यहाँ मेंशन कर दी गई है 2/1/2023 एंड ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है, जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स से वैकेंसी है, और एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होगा उसके बाद ही सारी वैकेंसियाँ फुल होंगी, तो उस टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन है ये, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस लेबोंग दार्जिलिंग से वैकेंसी निकली हुई है। किन किन पोस्टों के लिए? फार्मासिस्ट, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, सभी में एक एक है। माली, फॉरेस्ट माली, सफाई वाला, तो इन सभी के लिए वैकेंसियाँ हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, और इस तरीके की वैकेंसी अगर आपको भरने का मौका मिलता है तो ज़रूर इसको भरें, मिस ना करें। आगे देखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वैकेंसी निकली हुई है। किस किस चीज़ के लिए? असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट वन, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी कैशियर, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, इन सभी के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ये रहा इनके ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। 15/12/2022 इसकी जो है वो लास्ट डेट होगी। अब एक और वैकेंसी चेक कर लेते हैं। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे चाहिए प्रोफेसर्स एंड डायरेक्टर, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा इसको। देन आइए आगे देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फिर से वैकेंसी है, ठीक है। अभी इस बार जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी दी गई है, और छूट भी देखिए 5 SC/ST OBC 3 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर्स। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को आप फिर आप भर सकते हैं अगर आपने मैनेजमेंट में कुछ कर रखा है MBA तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ 51 मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, ठीक है, तो ये 51 मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, तो प्लीज़ इसको भी आप इसको देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 बताया गया है, और ये रही जो है पोस्टेज 51, अनरिजर्व 23, OBC 13, और SC 6 एंड ST 3, EWS 5। तो इस प्रकार से ये वैकेंसियाँ हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छूट जो दिया गया है वो देख लीजिए अपर एज लिमिट में। मूव करते हैं नीचे, और भी कुछ वैकेंसियां हैं। इंडियन नेवी से फिर से वैकेंसी है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन है इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, तो उसके लिए वैकेंसी है ये। और एज अपर एज लिमिट जो दी गई है 1 मई 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। और देख लेते हैं आगे और क्या है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको ज़रा। ये क्या है, ये किसके लिए है, चेक कर लेते हैं। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इसमें प्रोजेक्ट कंसल्टेंट IT के लिए चाहिए। लास्ट डेट 21 डेज होगी जब आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कुछ, ये वैकेंसी भी हमें दिख रही है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हो गया है, आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, सबसे बड़ी वैकेंसी है टीचर के लिए इस बार की, और बहुत सारे पोस्टों के लिए निकलती है। तो यहाँ पे जो दर्शाया गया है देखिए, OBC के लिए 2599, OBC के लिए 1731, SC के लिए 962, SC के लिए 481, EWS के लिए 641। इन सभी पोस्टों के लिए KVS में वैकेंसी है। मैं कोशिश भी करूँगा कि KVS पे आपको एक बेहतरीन वीडियोस दे पाऊँ। अब ये जो है इसमें जो लास्ट डेट होने वाली है वो 26/12/2022 है, तो आपके पास टाइम है, इसको ज़रूर भरें, ठीक है। अब ये एक और वैकेंसी है, किस चीज़ के लिए? रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, जैसे कि मैंने बताया आपको टीचरों के लिए निकली है, लेकिन इसमें और भी पोस्ट इंक्लूड किए गए, प्लीज़ चेक कर लीजिए।
असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है। तो ये सारी ही पोस्टों पे है। ट्रेनिंग ग्रेजुएट यानी टीजीटी, ठीक। 45 डेज का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे सेंड करने के लिए, ठीक है। तो और देख लेते हैं हम, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। एक नेक्स्ट ये है ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ से वैकेंसी है और सीनियर प्रोफेसर चाहिए क्लिनिकल के लिए, और फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसेंशियल, और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो इसको ज़रूर देखें। देन एक और है, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, ठीक है। तो और यहाँ एक वैकेंसी देख लीजिए, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर से कंसल्टेंट चाहिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, एंड देन वन ही पोस्ट है 40 ईयर्स से बिलो, आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। ये रहा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, और जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर होगी आपकी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली बहुत अच्छे से रिव्यू कर लिया है। हो सकता है कुछ जॉब छूट गया हो, तो अगर आपके पास ये पीडीएफ पहुंच गया है तो आप ज़रूर उसको चेक करें, उसको इत्मीनान से पढ़ें समझें, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके लायक कहीं ना कोई छोटी या बड़ी वैकेंसी होगी ही होगी। तो मैं वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, और अगर चैनल से नए हैं, टेलीग्राम पे नए हैं, तो दोनों से ही जुड़ जाइए, लाइक कर लीजिए। किस प्रकार के कोई क्वेरीज होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।